कोटि नमन एवं इस आश्रम के संस्थापिका जीवन मुक्त गिरी मां के चरणों में कोटि नमन। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन एवं वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि नमन एवं हमारे पथ प्रदर्शक परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि नमन एवं संवेद समादरणीय विद्वत महात्मा के चरणों में कोटि नमन एवं श्रद्धा मेरी माता एवं भक्तजनों। श्रुति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ का कथन किया गया है, उसमें से परम पुरुषार्थ मोक्ष है। परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि ज्ञान से ही होती है। गीता में भी भगवान कहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं न विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। और वह ज्ञान होगा कैसे? श्रवण मनन निधिध्यासन से। इसी के बारे में अभी हम श्रवण करेंगे सभी महात्माओं से। इसी क्रम में सर्वप्रथम हम निवेदन करते हैं पूज्य रविंद्र जी महाराज से। आए। इस आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि वंदन। हमारे परम पूजनीय श्री ब्रह्म विज्ञान केंद्र कैलाश आश्रम ऋषिकेश जी के एकादश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी के चरणों में कोटि वंदन। हमारे ऋषिकेश के ही ब्रह्म विज्ञान केंद्र कैलाश आश्रम के वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध पूज्य स्वामी के चरणों में वंदन। हमारे मार्ग प्रदर्शक तथा हमारी शंकाओं का समाधान करने वाले पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन करते हुए तथा यहाँ उपस्थित पूज्य संत समाज तथा आए संत समाज और हमारे श्रेष्ठ महात्माओं के चरणों में वंदन और आए हुए भक्तों को नारायण स्मरण। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम इस आश्रम के वार्षिक महोत्सव में और इस ज्ञान रूपी यज्ञ में हम सम्मिलित हुए हैं। हम अभी आज से ही 7 दिन तक पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी के अनुभवमयी वचनों को सुनेंगे और ये हम पिछले 7 दिन से पहले श्रवण कर रहे थे। पूज्य आचार्य जी के द्वारा और स्वामी जी के द्वारा हम अपने कैलाश आश्रम के पूर्व आचार्यों के बारे में, उनके वैराग्य के बारे में, उनके त्यागमय जीवन के बारे में हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं और अभी भी हम श्रवण करेंगे। पूज्य स्वामी जी ने हमारे पूर्व आचार्यों के जीवन को निर्देश करते हुए उनके त्यागमय जीवन के प्रति प्रकाश डाला, जो हमारे लिए प्रेरणा है और हमारे लिए वो बहुत ही एक ज्ञान का विषय है, जानने योग्य है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पूर्व आचार्य किस पथ पे गए हैं। उनके जीवन में जो त्याग है, त्याग के लिए त्याग सर्वोत्तम साधन है। गीता में भगवान ने कहा है श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यति ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांति रनंतरम। भगवान ने कहा है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान भाष्यकार ने वहां भाष्य में लिखा है कि प्रशस्य तरो ही ज्ञान कस्मात् अविवेक पूर्वक अभ्यासात्। जो मर्म को ना जाने बिना हम अभ्यास करने लग जाते हैं,
हमें उस बात का हमें आचार्य जी ने निर्देश दिया था वहां पंजाब में भी कि हर पाठ हमारे लिए नहीं होता है। हम कई बार अभ्यास करते हैं, बिना मतलब का प्रयत्न करते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार नहीं करते हैं। तो हमारी योग्यता होनी चाहिए उसके लिए। ऐसे अभ्यास यानी मर्म को न जाने बिना किया हुआ अभ्यास व्यर्थ होता है। तो वहां बताया है कि ऐसे अविवेक के पूर्वक अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, और ज्ञान से भी ज्ञाना ध्यान विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान की विशेषता बताई गई है। अब ज्ञान से ध्यान इसलिए श्रेष्ठ बताया है क्योंकि ज्ञान में प्रतिबंधक होते हैं, देश काल वातावरण इत्यादि बहुत प्रतिबंधक होते हैं ज्ञान में, और ध्यान प्रतिबंधक का नाश करने वाला है, प्रतिबंधक का निवर्तक है ध्यान। ज्ञान में प्रतिबंधक इसलिए होते हैं क्योंकि ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है ज्ञान का, और उसके लिए सर्वोत्तम चीज है ज्ञान के लिए वो होती है चित्त की एकाग्रता। तो ध्यान से क्या होता है कि जो हमारे पूर्व जन्म के कल्मश है, चिकित्सा है, संशय है, अज्ञान है, अविद्या है, उन सब का ध्यान से नाश होता है। और योग सूत्रकार ने कहा है तत्व प्रत्येक तानता ध्यान, ध्यान करने से हमारे में चित्त में एकाग्रता आती है, और जब चित्त एकाग्र हो तो हमें ज्ञान में कोई कष्ट नहीं होता, फिर ज्ञान आराम से हमारे अंदर उतरता है। तो इसलिए कहा है ज्ञाना ध्यान विशिष्यते, और आगे कहा है ध्यानात् कर्म फल त्यागा, त्याग को बताया है। ध्यान से भी कर्म फल का त्याग सिद्ध है, और त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद भी शांति उपस्थित होती है। अब वहां प्रश्न ये उठता है कि हमने कह दिया कि त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद में शांति होती है, लेकिन श्रुति तो कहती है तरति शोकम आत्मविद ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो ऐसे ही श्रुति का तो विरोध हो जाएगा। तो वहां भाष्यकार ने स्पष्ट किया है कि यहां जो कहा है त्यागा शांति अनंतरम, ये वाक्य स्तुति पर है, और स्तुति जब किसी बात की जाती है, स्तुति ज्ञान में प्रवृत्ति के लिए की जाती है। तो इसलिए ये जो वाक्य है त्यागा शांति अनंतरम, ये स्तुति के लिए है। और त्याग की महिमा बताते हुए श्रुति कहती है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येयस्य हृदि स्थिता अथ मर्त्यामृतो भक्ति अथ ब्रह्म श्वश्नुते। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति। तंत्रकार कहते हैं ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः स मूढ़ः कांचनम त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुब्रत। जो व्यक्ति बहुत से कर्मों को करते हैं वह बाह्य विषयों को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात लौकिक सुख को ही प्राप्त करते हैं, और जो ज्ञान का ही सिर्फ अन्वेषण करते हैं उस ज्ञान के द्वारा वह मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वामी कपिल जी महाराज निवेदन करते हैं